कि थोड़ी सी देर बाहर जाता हूँ, चलो मैनेजमेंट में सर काम में, घर जाता हूँ, फ़ोन कभी वो लगा देता है कान के, कभी वो, बात कीजिए। तो चलें बातचीत करें। आप तो क्या है, सरकारी नौकर बन जाइए और उसके बाद फ़ोन मत रखना, फ़ोन मत रखना। ये फ़ोन होता है ना जो, ये मत रखना। आराम से पटक कर स्कूल जाना आराम से। हाँ जी, हाँ, फ़ोन मत रखना। चलें, फ़ोन आए तो आने दीजिए ना, स्विच ऑफ रखो, बात ही मत करो। इस देश का दुख भूल कर, यार ये देश शब्द नहीं होना चाहिए, ये दंश शब्द होना चाहिए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। यही चल रहा है ना, यहीं से यही चल रहा है ना। देखिए कौन सा पढ़ा था अभी हमने, सहसा हृदय को अनिवार्य सत्य का मैंने किया, लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के ही बने। इस दंश हर लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के ही बने। ठीक है, तो लेकिन संध्या अलंकार है, कौन सा है, संध्या अलंकार है। ठीक है, इस दंश, दंश देश नहीं है, ये दंश शब्द है। क्या है, दंश शब्द है, दंश है ना, हाँ, देश नहीं है ये क्या है, दंश। दंश का अर्थ क्या होता है, अरे घास नहीं, डंक, डंक होता है ना, डंक मारते हैं, बिच्छू जैसे डंक है। हाँ जी, क्या बोल रहे, कहते हैं ना बिच्छू डंक मारता है, जो डंक, दंश मतलब होता है डंक। देखिए अब बैठेगा ना अर्थ इसका, देखिए लेकिन मनुज के प्राण, लेकिन मनुज मतलब मनुष्य, मनुज मतलब क्या है, मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के ही बने, संध्या अलंकार है, शायद पत्थरों के ही बने। तो इसमें प्राण में जो है पत्थरों की जो है का संदेह हुआ है, के ही बने। देखिए लेकिन मनुज के प्राण, प्राण मतलब, ठीक है, कहते हैं ना जो है जीवात्मा, शायद पत्थरों के ही बने। पत्थरों के बने से मतलब होता है जिस पर कोई असर नहीं होता। संदेह अलंकार है और व्यंग्यार्थ है। कौन सा है, व्यंग्यार्थ है, अर्थात कौन सी है, व्यंजना शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है। देखिए इस दंश का दुख भूल कर, इस डंक, कौन से डंक का, जो युद्ध में लगा हुआ था, ठीक है, का दुख भूल कर होता समर आरूढ़ फिर। समर युद्ध, युद्ध, आरूढ़ का मतलब क्या है, तैयार, आरूढ़ का अर्थ क्या है, तैयार। लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के ही बने, इस दंश, इसको मैं हटा ही देता हूं ना यहां से, इसको, क्योंकि इनके पास पीडीएफ जाएगी इन बच्चों के पास में। ये जैसे ये देख लिए, ये हो गया सही से। कौन सा अलंकार है, दंश का अर्थ क्या है, डंक, डंक का अर्थ क्या है, आघात, क्या है, आघात, ठीक है, अर्थात दर्द। श्लेष अलंकार है ना इसमें, कौन सा है, श्लेष। किसे कहते हैं श्लेष अलंकार,
मतलब परिभाषा बताएंगे आप मुझे? आप तो कह देंगे चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ थोड़े होता है, श्लिष धातु का अर्थ होता है। दोनों अलग अलग बैठिए, दोनों शरारती बच्चे, एक उधर बैठिए, चलिए इधर हो जाइए, आप इधर इधर हो जाइए, और फिर दूर से युद्ध कीजिए। बैग बीच में रखिए, हाँ उधर रखिए बैग को, अब इधर होइए और चलें। ये देखिए, ये इससे निकला है, श्लिष धातु से। इसका अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? ये अर्थ होता है इसका, चिपकना। इसका मतलब है एक शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ। अब शांत हो जाइए, नहीं डांट पड़ जाएगी। एक शब्द के अनेक अर्थ, ठीक है, एक शब्द के अनेक अर्थ। बात क्लियर हो गई? अब देखिए, होता समर आरूढ़। फिर समर आरूढ़ में समास कौन सा है बताइए? समर आरूढ़ में समास कौन सा है? कौन बताएगा? अरे रूपक कैसे है? मैं समास पूछ रहा हूं, आप रूपक के चक्कर में पड़े। हद हो गई यार। मैं समास पूछ रहा हूं, कौन बताएगा? अरे यहां लिख तो रखा है समर युद्ध, आरूढ़ मतलब तैयार। अब विग्रह कीजिए नहीं इसका, युद्ध के लिए तैयार। तो कौन सा समास हो गया? संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। युद्ध पर सवार नहीं है, युद्ध के लिए तैयार। आरूढ़ का मतलब क्या है? तैयार, क्रिया है, युद्ध के लिए तैयार। तो कौन सा समास हो गया? संप्रदान तत्पुरुष समास। आप तो ऐसे कैसे कर सकते हैं आप लोग? ये जो आप लोगों ने शादी वादियों में जाना बंद कीजिए, शादियों में भी और वादियों में भी, दोनों में जाना बंद कीजिए, ठीक है? शादियों में तो जिनकी शादी हो रही है, वादियों में जो कुंवारे लड़के लड़कियां हैं वो वादियों में जाते हैं, तो कोई नहीं जाएगा। यहां पर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो पढ़ाया जा रहा है वो भूल जा रहे हो यार, हद हो गई। आगे चले। फिर मारता, मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। फिर मारता है, मरता है, मारता भी और मरता। मारता मरता में कौन सी क्रिया है? मारता। अब फिर मैं आप कुछ बोलूंगा, फिर आप बुरा मानेंगे, रोएंगे, और मैं कोई मनाने वाला हूं नहीं आपको, ठीक है? कौन सी क्रिया है? हाँ जी, ऐसे थोड़ी होता है। तो बुनरुक, हाँ, समस्त क्रिया। कौन सी है? समस्त क्रिया, ठीक है, समस्त क्रिया। फिर मारता और मरता, विजय पाकर बहाता अश्रु है। आंसू भी क्यों बहा रहा है विजय पाकर? क्योंकि जिसके लिए युद्ध लड़ा गया था वो तो प्राप्ति नहीं हुआ। विजय पाकर बहाता अश्रु। अश्रु मतलब आंसू। अच्छा, आंसू शब्द में कौन सी संज्ञा है? आंसू शब्द में कौन सी संज्ञा है? अरे यार, मेरा सिर में दर्द हो रहा है कई बार। द्रव्यवाचक है या भाववाचक है? अरे लिखवाया में नहीं है, आप देख लीजिए। नायिका के आंसू है जिसमें गांव डूब गया है, बेवकूफ लड़के। आंसू शब्द में संज्ञा का पता नहीं है, कौन बताएगा? अरे भाई, इतने आंसू होते, कोई बिहारी की नायिका आंसू बहाती तो बाढ़ आ जाती, यहां पर लोग डूब जाते, तो द्रव्यवाचक हो गया। तो आंसू तो भाव होते हैं ने, क्या होते हैं? संजय कहां खो जाते हो यार? देखिए, विजय पाकर आंसू बहाने का अर्थ क्या होता है? विजय पाकर आंसू बहाना। निशा, विजय पाकर आंसू बहाना कौन बताएगा? मुहावरा, विजय पाकर आंसू बहाना।
विजय पाकर आंसू बहाना। देखिए, नहीं नहीं, वो अलग है। नाम बताइए। सचिन, विजय के आंसू तो जो है, ये तो है खुशी के आंसू, खुशी के आंसू। अरे खुशी से मतलब प्रसन्नता के आंसू से, वो खुशी के आंसू नहीं, वो खुशी की बात नहीं कर रहा मैं, प्रसन्नता के आंसू। विजय पाकर आंसू बहाना, दुख प्रकट करना। क्या है? दुख प्रकट करना, दुख प्रकट करना। ये देखिए, इसका क्या है? विजय, विजय पाकर आंसू बहाना। अच्छा, जो है, कैसे हैं आप? मैंने एक दिन फोटो देखा था आपका। नहीं, मैंने देखा था। कहाँ पे देखा? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैंने किसी के पर्स में आपका फोटो देखा हो। मैं वो लड़ उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर देखा था, जो टॉपर मीट्स थी उसमें देखा था। हाँ, अब आए ना लाइन पे। तो अब नाम बताइए अपना। पिंकेश नाम है ना? तो पाकर शब्द में वो बताना एक बार, क्रिया कौन सी है इसमें, बताना क्रिया कौन सी है एक बार। आवाज नहीं सुननी चाहिए मुझे, बिल्कुल बोलना मत। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया, पाकर, जाकर, खाकर, करके, ये है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया। आप भूल गए? भूल गए आप? भूल गए राम राम, भूल गए जिक्री। 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। यो ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में, अब पहुंचे हैं मैंने उस पर। इसी प्रकार से जो युद्ध हुए हैं, लिखी गई थी प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध की घटना को लेकर। प्रथम विश्व युद्ध जिसके लिए लड़ा गया था, उसी को लेकर के सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। उसी के लेकर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, चाइना और भारत का युद्ध हुआ। अब इसी प्रकार में यूं ही बहुत पहले, बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेघ की बलि हुई जब पूर्ण। नर मेघ, नर की बलि, नरमेघ का मतलब क्या है? नर की बलि की लीला हुई जब पूर्ण। नर की बलि, बलि से मतलब बलिदान, अर्थात पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, वज्रांग पांडव भीम का मन हो चुका परेशान था। ठीक है, अब देखिए, पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, किसने पिया था? भीम ने। किसका? दुशासन, दुशासन का। पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, वक्ष मतलब हृदय। क्या है? हृदय। पीकर कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। अब तो याद रहेगी आपको, पूर्वकालिक क्रिया है। लहू जब, लहू किस भाषा का शब्द है? फारसी का। जब आदमी के वक्ष का, वज्रांग, वज्र के समान अंग है जिसके। देखिए, अगर वज्रांग खाली आ जाए, वज्रांग पांडव आया है यहां पर, तो वज्रधन अंग है। वज्रधन क्या है? अंग है। खाली वज्रांग आ जाता है तो कर्मधारी समास हो गया। लेकिन पंक्ति में आया है तो ये भीम के लिए आया है। किसके लिए आया है? भीम के लिए। भीम का मन हो चुका परेशान था। परेशांत, जो उसे शांति चाहिए थी उसी के अनुसार क्या है? शांत हो गया था। पांडव भीम का मन हो चुका परेशान था। और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी, मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रति, कुछ पंक्तियां छूट तो नहीं गई है यार, हैं? मुझे देखना पड़ेगा।
देखिए, पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, वक्ष का मतलब यहाँ किससे आया है? आदमी के वक्ष का मतलब क्या है? दुशासन। दुशासन, दुशासन ने द्रौपदी को अपमानित किया था ना, अपमानित किया था। तो युद्ध का मूल कारण यही है, अपमान, अर्थात अपमानित। ठीक है, युद्ध का मूल कारण क्या है? युद्ध का मूल कारण अपमान का बदला लेना। ठीक है, युद्ध का मूल कारण क्या है? अपमान का बदला लेना। अब देखिए, अपमान किस में हुआ? दो व्यक्तियों में। अपमान द्रौपदी का हुआ, लेकिन पूरी पब्लिक को उसमें युद्ध में झोंक दिया। सिर्फ क्या था? बदला लेने के लिए अपमान का। दुशासन ने जो है द्रौपदी का अपमान किया था और उसका बदला लेने के लिए युद्ध हुआ। अश्वत्थामा जो था, ठीक है, अश्वत्थामा जो था, उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। उसका बदला लेने के लिए युद्ध अनिवार्य हो गया था। भगवान के कृष्ण ने क्या होता है कि एक नीति के रूप में इस युद्ध को अनिवार्य घोषित किया था शांति के लिए। क्या भगवान जो कृष्ण ने निर्णय लिया था, तो रामधारी सिंह दिनकर ने ये क्वेश्चन किया है कि क्या जिसके लिए युद्ध लड़ा गया था वो फिर सफल हुआ? उसमें असफल हुआ, क्योंकि युद्ध जिनके लिए लड़ा गया था, जो विजय पाई थी, तो उस विजय को तो देखने वाला कोई बचा ही नहीं, खाली वही बच गए जो विजय। ऐसा कहते हैं सफलता तभी जो है अच्छी होती है जब उसको क्या है कि दुश्मन देखने के लिए बचा रहे, तभी सफलता का मजा आता है। बच्चन सिंह ने भी कहा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वो तो मर गए। इसमें कहा भी है कि हम तो हैं उस पार। उस पार से मतलब संसार के पार, अर्थात स्वर्ग लोक में, और तुम हो उस पार। तो ये युद्ध भी जो है एक ऐसा लगता है जैसे हम लोग 62 के वार को याद करते हैं, 71 वाले को करते हैं, कारगिल को याद करते हैं, कि एक स्वप्न सा है ये। इसमें बताया कि ऐसा कुछ घटित हुआ था। यहां पर हम लोग देख रहे थे, इसमें जो है पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, दुशासन ने द्रौपदी को जो अपमानित किया था, उसको जब क्या होता है कि उसने मार दिया भीम ने, और उसके वक्ष अर्थात हृदय का खून पीकर वज्रांग पाडव भीम का मन हो चुका परेशान था। परेशान मतलब शांत हो गया था। आगे हम लोग बात कर रहे थे जैसे, और जब व्रत का मतलब, थोड़ी सी आवाज स्लो कर दीजिए, हल्की सी स्लो। व्रत कहते हैं ना कि वचन, कसम खाई हुई। व्रत का अर्थ यहां पर क्या है? कसम खाना, अर्थात वचन भरना। ठीक है, अर्थात वचन भरना। और जब व्रत मुक्त केशी, मुक्त केशी का मतलब क्या है? बहुवीरी समास है। मुक्त केशी का मतलब क्या है? मुक्त है केश, खुले हुए बाल जिसके, वह कौन हो गई? द्रौपदी हो गई। मुक्त केशी, खुले हैं बाल जिसके, वह कौन हो गई? द्रौपदी, है ना? अच्छा, इसमें समास कौन सा हो गया? बहुवीरी समास हो गया मुक्तकेशी में। अगर खाली मुक्तकेश होता तो, इधर देखें, अगर खाली मुक्तकेश होता तो ये तो कौन सा हो जाता? कर्मधारय। और जो है सिलो ज्यादा कर दी आवाज, थोड़ी सी अप कर दे, थोड़ी सी और। मुझे पता था ये निशा बोलने वाली है अभी। और मुक्तकेशी जो है ये कौन सा हो गए? बहुवीरी समास। मुक्तकेशी किसका पर्यायवाची है?
द्रौपदी का पर्यायवाची। ध्यान आ जाए तो पर्यायवाची शब्द में से देख लेना, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला होता है ना वो यहीं से निकाल लेता है कॉन्सेप्ट को, क्योंकि वो व्याकरण वगैरह तक जाता ही नहीं। जैसे मान लीजिए मुझसे पेपर बनाने के लिए कहा जाए तो मैं सिर्फ सिलेबस ही सिलेबस लेकर जाऊँ हाथ में और पूरा पेपर बना कर आ जाऊँ उसमें, और फिर बच्चे ढूंढते रहे किस गाइड में से आया होगा, जिसमें से आया होगा। जो पढ़े हुए हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है उनका हो जाएगा। ठीक है ना जी? हाँ, आपका हो जाएगा। वो बहुत क्वेश्चन पूछते हो व्हाट्सएप पर, है ना, मत पूछा करो। मुक्तकेशी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित। अरे संजय, इसमें बेटा अलंकार कौन सा है? और जब व्रत मुक्तकेशी द्रौपदी, देखिए मुक्तकेश वाली, ये क्या है? उपमान है। द्रौपदी क्या है? उपमेय के रूप में मानवी, जिसमें मानवीयता होती है। ठीक है, अथवा ज्वलित। देखिए अगर इन दोनों में देखा जाए, मान ऊपर की लाइन को अगर देखेंगे वहां तक मानवी अथवा ज्वलित। ज्वलित मतलब जलती हुई, ज्वलित मतलब लपटे, लपटे अर्थात जलती हुई, अर्थात क्या है? जलती हुई, लपटे अर्थात जलती हुई। मानवी, मानवीयता लिए हुए, या तो वो मानवी है अथवा ज्वलित। जलती हुई किसमें? क्रोध की अग्नि में जलती हुई। जलती हुई किसमें? क्रोध की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में। अच्छा, व्यंजना शब्द शक्ति है, व्यंग्यार्थ है। जलती, जलती, ज्वलित का मतलब क्या है? जलती हुई, और उसका व्यंजना क्या है? क्रोध की अग्नि में जलती हुई। किसके लिए कहा? अब यहां पर अगर दोनों देखेंगे ना, मानवीय अथवा ज्वलित, इस लाइन में देखेंगे, क्या हाल है बेटा? उधर क्या देख रही है? हाँ बताइए, नाम बताइए अपना, इसका नाम बताओ। हाँ जी, सरिता, अनीता। कौन सा अनीता है? छोटी नी वाला या बड़ी नी वाला? इधर देखिए अनीता, और डांट पड़ जाएगी अगर आंसर नहीं बताया तो। ठीक है, अनीता ये वाला है, यही नाम है? हाँ या ना में बताइए, अर्थ क्या है इसका? अर्थ क्या है इसका? पेन खराब हो जाएगा। 10-5 रुपए का पेन आता है, आंसर बताइए, पेन खराब मत कीजिए। कौन बताएगा इसका अर्थ? आप बताइए। मैंने बताया था एक दिन, मैंने बताया था, जब कुछ भी नहीं मिले आपको तो उस शब्द को तोड़िए। उस शब्द को क्या है? तोड़ दीजिए। कैसे? अ धन नीत धन आ, उपसर्ग। अनीता कहां से आते हो बेटा? नाम का अर्थ बताने का 101 रुपया प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय। इधर देखिए, इधर समझिए अर्थ। बहुत सारे बच्चे नौकरी लगे हुए मेरे, हर तहसील में मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं राजस्थान में स्कूलों में हर में मिल जाएंगे। और उनको देखिए, उनकी कार्यशैली देखिए, उन कार्यशैली से पहचान लेता हूँ। अगर उनका अगल बगल में कोई प्राइवेट स्कूल है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही साल रहेगा बस, सारे बच्चों को खींच लेते हैं पढ़ाते पढ़ाते, इतने कलाकार है। और फोन और कर करके बुलाते हैं अधिकारी को, सर एक बार स्कूल को चेक कर जाइए, क्योंकि उन्हें पता है कि अधिकारी से कुछ ना कुछ ले ही लेंगे स्कूल के लिए। इतने खतरनाक बच्चे हैं। आप भी ऐसे। इधर देखिए, नीत का मतलब क्या होता है? नीति, जो नीति से भी परे हो उसको अनीता कहते हैं। ये नीति, नियमों से भी परे हो,
जैसे होता है निर्गुण, जो गुणों से भी आगे हो, गुणों से भी, अर्थात जो जिस पर नीति नियम भी लागू नहीं होते उसको अनीता कहा जाता है। और ये जो अनित जो अनीता होता है, एक और होता है, अब बता कौन से नाम है? हाँ जी, हाँ, कैसे बच्चे हैं ये, खाना खाकर आए करो। ए धन नीते, धन क्या है? आ, नीत मतलब रोजाना, ठीक है। अनीता मतलब छोटी की, मतलब क्या होता है? दुर्लभ, जो रोजाना नहीं दिखाई दे, कभी कभी दिखाई दे, ये दुर्लभ होता है। नित मतलब रोजाना, उपसर्ग है, ये जो है दुर्लभ होता है, इसका अर्थ, ठीक है। हाँ, आगे चलिए। जागृत शिखा प्रतिशोध की, जागृत का मतलब क्या है? जलती हुई, जलती हुई। शिखा लपटे, चोटी, क्या है? चोटी। प्रतिशोध बदले की भावना, प्रतिशोध का अर्थ क्या है यहां पर? बदले की भावना, प्रतिशोध बदले की भावना। दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से, आदमी के गर्म लहू से चुपड़, रक्तवेणी कर चुकी थी केश की। रक्तवेणी करना मुहावरे का अर्थ है। रक्तवेणी करना, मुहावरे का अर्थ कौन बताएंगे? आप बताएंगे? रक्तवेणी करना, भरतपुर के तो बहुत बच्चे लगे हुए हैं मेरे नौकरी में। अभी देखिएगा जब ऐसा ही क्या आएगी, क्या जयकारा लगाते हुए आते हैं, रिद्धि सिद्धि से यहाँ तक गूंजते आएंगे, ठीक है। बहुत खतरनाक बच्चे इधर लेकिन हाँ ये है कि अगर उनके सामने चल जाए तो शांत हो जाते हैं ज़रा इधर, लेकिन वैसे नहीं मानेंगे। आगे देखिए, रक्तवेणी करना का मुहावरा अर्थ क्या है? क्या? बदला लेना, थोड़ा और जोड़ दे इसमें, बदला पूर्ण होना, बदले की भावना पूर्ण होना। रक्तवेणी करिए ना, ठीक है। रक्तवेणी करना मतलब जो है दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से। दांत पीसना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत पीसना, दांत पीसने का मतलब ये नहीं है कि उनका आटा बल्ला बनाना। क्रोधित होना, क्या है? क्रोधित होना। दांत पीसने का मतलब क्या है? क्रोधित होना। कितने सारे मुहावरे हैं, आपका तो इन्हीं में से आ जाएगा एग्जाम में, इन्हीं में से आ जाएगा आपका, क्रोधित होना, ठीक है। अरे इसमें क्यों दिखा दिया मुझे? एक फोटो खींच लेना मेरा, मुझे भेज देना, मैं अपने मैसेज को दिखाऊंगा, देखो मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, उनको आज तक यकीन नहीं है कि तुम पढ़ाते हो। एक बार हाँ जो है, हैं जी, हमारा बेटा कोई भाव नहीं है। किसी दिन हम आप लोगों को सबको लेकर जाएंगे, स्टूडेंट को, फिर बताएंगे कि देखो अब हमारी ताकत देखो। इसे है वह हम अल्पमत में हो जाते हैं। दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से, आदमी के गर्म लहू से चुपड़। चुपड़ मतलब कहते हैं ना चुपड़। अभी तक तो देखिए दो ही चुपड़ हुए हैं, एक तो रोटियों को चुपड़ते हैं, यहाँ बालों को चुपड़ा जा रहा है खून से। उसने अपने जो है उसको जब अपमानित किया था ना दुशासन ने, तो उसके बाल खुल गए थे और उसने कसम खाई थी वहीं पर, एकदम धर्मेंद्र टाइप से, ठीक है, सन्नी देओल टाइप से कसम खा के निकली थी कि जब तक मैं बाल खुले ही रखूंगी, जब तक कि इन जो है इन बालों को तुम्हारे खून से वेणी नहीं कर लूंगी, अर्थात धो नहीं लूंगी, भिगो नहीं लूंगी। खून से बालों का भिगोने का मतलब होता है कसम खाना, ठीक है, बदले की भावना में जलना, यह अर्थ इसका होता है। चाणक्य की भी जो है उसने, धनानंद ने चोटी पकड़ के उसको निकाल दिया था। तो अब यहां देखिए, आदमी के गर्म लहू से, गर्म लहू से मतलब, गर्म लहू का मतलब क्या है यहां पर? गर्म लहू
लहू, गर्म लहू। गर्म लहू का मतलब क्या था कि जो है दुशासन जीवित था, मरा हुआ नहीं था पूरा, और भीम ने क्या होता है कि उसका हृदय को चीर दिया था, जिंदे व्यक्ति के हृदय को छोड़ दिया। तो इसलिए क्या है कि उसको कहा गया है कि वो तभी मरा था, ज्यादा समय नहीं हुआ था मरा। वहीं खड़ी थी कि पता नहीं द्रौपदी, उसको पकड़ा था जाकर पांडवों ने, 5 बच्चे मार दिए थे उसके, ठीक है। और जो है देखिए रक्तवेणी कर चुकी। रक्तवेणी करने का मतलब क्या होता है, हाँ इसी को तो बता रहे थे, बदला पूर्ण होना, ठीक है, बदला पूर्ण होना, ठीक है। केश की, केश मतलब बाल। अच्छा इसमें कौन सी संज्ञा है बालों में? हाँ चलो जातिवाचक है। वचन कौन सा है? केश एक वचन है बहुवचन है? बहुवचन है। केश जो 13 बरस से थे खुले, 13 साल तक खुले रखे थे उसने, ठीक है। कि जब ही इनका क्या है कि इनको बांधूंगी, जब क्या है कि रक्त से वेणी करूंगी। रक्त से वेणी करने का मतलब क्या होता है, बदले की भावना में चलना था, बदला पूर्ण होना। और जब पविकाय पांडव भीम ने, पविकाय जो है ऐसे कहा जाता है। अच्छा ये सवाल आ गया था यहां पर, शिक्षक सेकंड ग्रेड में आया था, ये सेकंड ग्रेड में आया था शिक्षक में, कि पविकाय किसके लिए आया है, ये क्वेश्चन था। पविकाय किसके लिए आया? किसके लिए आया? भीम के लिए। उसकी माता उसको खिला रही थी बचपन में, मैंने एक दिन बताई भी थी एक स्टोरी, वज्रांग में जब मैं समाज पढ़ा रहा था तब बताई थी। बचपन छोटा था तब खिला रही थी भीम को, और भीम क्या होता है कि उसकी गोद से नीचे शिला पर गिर गया, और शिला क्या टुकड़े टुकड़े हो गए शिला के बचपन में ही, और भीम का कुछ नहीं हुआ क्योंकि वज्रांग था ने वो। तो तब से क्या है, भीम को पविकाय कहा जाता है। मेरे हिसाब से कोई टाइल्स वगैरह पे गिरा होगा, हाँ लोकल टाइल्स, हाँ उस समय टाइल्स नहीं थी, हाँ कोई वैसी शिला होगी मिट्टी वाली सी जैसे होती है ना, ऐसे गिरा होगा। लेकिन होगा भीम भीम होंगे, पहले था ऐसे लोगों में बहुत सारे बल थे, बलशाली थे ऐसे लोग, ठीक है। हाँ बहुत सीधा आदमी था, मतलब बाजार में जाता था तो मिर्ची मिली तो मिर्चियों का ही बोरा खा गया, नमक मिला नमक का ही बोरा खा गया। पविकाय भीम के लिए आया, पांडव भीम ने, ये शब्द जो है एकदम पविकाय जो वज्र के समान कठोर होता है। पविकाय जो वज्र, मुझे पता था ये होने वाला है, मुझे पता था ये होने वाला है। नहीं व्हाइटनर खत्म हो गया है, अब आ गया। आ गया आ गया आ गया। मैंने खूब कोशिश करी उसको, मैंने बदल के दोबारा लेकर आऊं लेकिन फिर भी आ गया। पता है ये जो है ना, ये इनका रिजल्ट अच्छा नहीं है। मैक्स सब के जो जितने भी बोर्ड होते हैं ना, ये रिजल्ट अच्छा नहीं है। हाँ मैक्सअप का ही है नहीं, और विशोनी का इसका तो रिजल्ट अच्छा है, मैक्सअप का नहीं है। नहीं नहीं ये तो अच्छे हैं, ये बोर्ड तो विशोनी के अच्छे हैं। मैंने लिए थे वो, मुझे कंपनी वाला ने वो मेरी काउंसलर ने कहा था कि ये आपको क्या है कि कन्विंस कर रहा है। मैंने कहा कन्विंस हो जाते हैं इससे, और 6-7 बोर्ड लिए थे, ज़्यादा थे, उनमें से अधिकतर खराब ही निकले। पविकाय जिसका शरीर, जिसका शरीर वज्र के समान, वज्र के समान कठोर होता है, कठोर होता है,
उसे कहा जाता है, अर्थात भीम को पविकाय कहा जाता है। बहुवीरी समास है, पविकाय में कौन सा है? बहुवीरी समास है। द्रोण सुत के शीश की मणि छीनकर। अब द्रोण सुत कौन है ये? द्रोण सुत जो है अश्वत्थामा, क्या अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ने क्या काम किया था कि उत्तरा जो थी ना, उत्तरा, उसके गर्भ में उसको बच्चे को मार दिया था। ठीक है, तो द्रोण सुत के शीश की मणि छीनकर, उसके अश्वत्थामा के ने शीश मतलब सिर में एक मणि थी, मणि थी, और उस मणि का क्या है कि महत्व क्या था, उस मणि से मरे हुए आदमी को जीवित किया जा सकता था। तो उसने क्या है, द्रोण सुत के शीश की मणि छीनकर, मणि छीनने का मतलब उसको मार कर, उसके क्या है कि सिर पे पैर रखकर क्या होता है कि उस मणि को निकाल लिया। हाँ, और उस मणि से क्या होता है कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को जीवित किया। ठीक है, हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो। प्रिया का मतलब किस लिए? द्रौपदी के लिए आया है। ठीक है, किसके लिए आया है? द्रौपदी के। 5 नन्हे बालकों के मूल्य से उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार है इसमें। उपमा क्यों है? उपमा क्यों है इसमें? देखिए, 5 नन्हे बालकों के मूल्य, मूल्य तो क्या हो गया? उपमा, उपमान है। सी क्या हो गया? वाचक शब्द है। ठीक है, 5 नन्हे बालक क्या हो गए यहां पर? उपमे के रूप में। किसके रूप में है? बालक यहां पर क्या है? उपमे के रूप में। उनका क्या है कि तुलना किससे की गई है? मूल्यों से। ठीक है, कौरव का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने की चिता के सामने, इसमें कौन सा वो है अलंकार? संध्या अलंकार। या अथवा अपर, संध्या में क्या होता है? या अथवा अपर, या अथवा और अपर। ठीक है, कौरव का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने की चिता के सामने। कौरव युद्ध में जो मारे गए थे, क्रियाकलाप श्राद्ध कर्म जो होता है करने के लिए, या कि रोने की चिता के सामने, अर्थात उनके चिता के सामने रोने के लिए। शेष जब रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। एक तो वृद्धा किसे कहा गया है? अंधे मतलब उनके पिता को, और एक अंधे वृद्धा। वृद्धा मतलब कौन थे? किसके पुत्र थे कौरव? हैं जी भाई, अंधा तो कौन हो गया? धृतराष्ट्र का हो गया। और ये कौन हो गया? गांधारी। गांधारी भाई देखिए, एक वृद्धा किसके लिए आया है? गांधारी के लिए, गांधारी के लिए आया है। और ये किसके लिए आया है? धृतराष्ट्र। 2 ही तो व्यक्ति बचे थे। अब देखिए, बचता क्या है युद्ध में? युद्ध में यही बचता है। जब युद्ध होता है तो या तो क्या है कि कोई वृद्ध व्यक्ति बचते हैं, या क्या है ऐसे वृद्ध अंधे बचते हैं, मतलब कोई युवा बचता नहीं है। तो कौरव को श्राद्ध कर्म करने के लिए, अंतिम जो है उनका क्रियाकलाप करने के लिए, एक तो धृतराष्ट्र रह गया था और एक गांधारी। 2 ही व्यक्ति बचे थे, उसके अलावा कोई नहीं बचा था। आगे देख रहे थे हम लोग जो है, और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडव के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में। कोई पैराग्राफ तो नहीं भूला है? और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडव के शिविर से, यही वाला है ना? और जब तीव्र हर्ष, तीव्र मतलब तेज, हर्ष उल्लास,
निनाद ध्वनि, निनाद मतलब क्या है? ध्वनि, आवाज। आवाज कौन सी ध्वनि? हर्ष की ध्वनि उठकर पांडवों के शिविर से। शिविर मतलब जो उनका शिविर लगाए होते हैं। घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृत भूमि। मृत भूमि का मतलब क्या होता है? मृत है जो भूमि, अर्थात निर्जन। क्या है? निर्जन भूमि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है। मृत भूमि का मतलब क्या है? निर्जन, जिसमें कोई जन नहीं है। क्यों नहीं है जन? क्योंकि वहां पर कुरुक्षेत्र में सब मर गए थे। घूमता फिरता, घूमता फिरता में जो है मानवीकरण है। कौन सा है? मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है। गहन, गहरा। गहन का अर्थ क्या है? गहरा। कुरुक्षेत्र की मृत भूमि। अच्छा, उसको गहन क्यों कहा गया है? गहन मतलब है अंधेरा। गहरा अर्थात अंधेरा। इसका लक्ष्यार्थ क्या है? अंधेरा। अब देखिए इसमें क्या है? और जब तीव्र हर्ष निनाद, तेज उल्लास ध्वनि जो है, तो खुशी की जो ध्वनि होती है, पांडवों के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में। गहन मतलब अंधेरा। अंधेरे में क्या होता है कि वो कुरुक्षेत्र की भूमि में घूम रहा था। जो उनकी आवाज थी ने जो वही क्या है कि गूंजकर वापिस से लौट रही थी, अर्थात किसी से टकरा नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि कोई मृत जीवित बचा ही नहीं था। लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निसार सा। देखिए आज जो है यहां पर जो है ये उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अच्छा, उपमा अलंकार क्यों है? देखिए स्वर जो है यहां पर, ये स्वर जो शब्द है, ये स्वर, ठीक है, एक स्वर, ये तो क्या हो गया? उपमेय। उपमेय। अगर खाली स्वर के आवाज पूछे तो स्वर तो किसको कहते हैं? सुर अर्थात आवाज। क्या है? आवाज अर्थात ध्वनि। क्या है? ध्वनि। यहां पर क्या है? आवाज और ध्वनि से अर्थ इसका लिया गया है स्वर का। किससे? निस्सार सा। कैसा है? बिना सार के। ठीक है। लड़खड़ाता सा हवा पर। लड़खड़ाता ये जो है ये साधारण धर्म है। क्या है? साधारण धर्म है। ठीक है, साधारण। लड़खड़ा स्वर भी रहा है। लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्सार सा, जिसमें कोई स्वर वो नहीं है। अब इसमें क्या नहीं है? इसमें क्या नहीं है? इसमें मैं देखिए, लड़खड़ाता सा हवा पर, हवा में, हवा के अंदर रहता नहीं। लड़खड़ाता सा था, ये तो साधारण धर्म हो गया, समान धर्म हुआ। सा क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। सचिन, और स्वर क्या हो गया? ये तो उपमेय हो गया। उपमेय हो गया। निस्सार सा, जिसका कोई सहारा नहीं हो, तो उपमान कहाँ है? यहां पर उपमान नहीं है। तो कौन सा वो है यहां पर? ये लुप्त उपमा अलंकार है। कौन सा है? लुप्त उपमा अलंकार। लुप्त उपमा अलंकार किसे कहते हैं? लुप्त उपमा अलंकार किसे कहते हैं? खो गए थे आप कहीं? आप बताइए। जहां पर उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द में से कोई एक अंग लुप्त हो, उसे लुप्त उपमा अलंकार कहा जाता। उपमा के कितने भेद हो गए? 3। पूर्ण उपमा, मालोप उपमा, लुप्त उपमा, ये 3 भेद होते हैं। तो अब यहां पर जो है लुप्त उपमा है। लौट आता था भटक कर पांडव के पास ही। उनकी जो ध्वनि थी, जो हर्षोल्लास जो मन रहा था, उसकी जो आवाज थी, वो क्या है कि वापस भटक कर क्या है? पांडव के पास ही आ जाता था। क्यों?
क्योंकि उसको कोई सुनने के लिए था ही नहीं, उनके उत्साह को देखने के लिए कोई शेष ही नहीं रह गया था। जीवितों के कान पर मरता हुआ, जीवितों के कान पर मरता हुआ, देख लो बाहर महासुनसान है। जो अब जीवितों के कान पर मरना का अर्थ क्या होता है? कान पर मरना, ठीक है। कान पर मरना का मतलब क्या होता है? कोई दूसरा नहीं सुन पाना, स्वयं को ही सुनाई देना। कान पर मरना का मतलब क्या है? स्वयं को ही स्वयं की ध्वनि सुनाई पड़ना, स्वयं को ही सुनाई पड़ना, स्वयं को ही सुनाई पड़ना, सुनाई पड़ना। व्यंग्यार्थ है ने, कौन सा है? व्यंग्यार्थ है। व्यंग्यार्थ क्या है? कि भाई जो खुद की खुशी थी वो स्वयं को ही सुनाई पड़ रही थी, कोई दूसरा नहीं बचा था। इसलिए महाभारत असफल इसलिए हुआ था क्योंकि उसको क्या है कि कोई देखने के लिए उस उल्लास को बचा नहीं था। आगे देख रहे, लौट आता भटक कर पांडवों के पास ही। भटक कर मतलब क्या है? ठीक है, लौट आता भटक कर है, मानवीकरण है। भाई लौटना तो किसका काम होता है? मनुष्य का। यहां क्या हो रहा है? स्वर पांडवों के पास ही जीवितों के कान पर मरता हुआ, और उन्हीं को उनकी ध्वनि से क्या है? सुनाई दे रही थी। जीवित कौन थे? 5 पांडव। जीवित किसके लिए कहा गया है? यहां पर पांडवों के लिए कहा गया है। देख लो बाहर महासुनसान है। महासुनसान शब्द में समास कौन सा है? कर्मधारय। और उन्हीं के कान पर क्या कह रहा था? देख लो बाहर महासुनसान है। महासुनसान क्यों कहा गया है? क्योंकि अब उसमें क्या है कि कोई भी नहीं बचा है। साल्ता जिनका हृदय में, लोग वो सब चले गए। साल्ता मतलब क्या होता है? साल्ता का अर्थ क्या होता है? दुखना। क्या होता है? दुखना, अर्थात दर्द देना, दर्द देना। जिनके हृदय में मैं दर्द देता। कौन कौन कह रहा है? ये एक स्वर कह रहा है, उनकी आवाज। लोग वो सब जा चुके, लोग वे सब जा चुके। कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम? अरे यहां से देखिए ना, इसको पकड़े ना, अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। लोग वे सब, अगर ऐसा होता ना वे लोग सब जा चुके, काम अंकुर, अगर ऐसा होता कि वे लोग सब जा चुके, तब कौन सा सर्वनाम को क्या होता? ये सार्वनामिक विशेषण। ऐसे पहचाना करो इनमें। जा चुके, हर्ष के स्वर। लोग वे सब जा चुके किसके लिए कहा गया? कौरवों के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? कौरवों के लिए कहा गया है। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है, हर्ष खुशी में जो क्या छिपा हुआ है? व्यंग छिपा हुआ है, ठीक है। व्यंग्यात्मकता छिपी हुई है। क्यों? क्योंकि जो सुनाई देता उनको वो तो सारे चले गए। कौन सुने समझे उसे, सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे आनंद। कौन सुने समझे उसे, कोई उसे सुन भी नहीं सकता था और समझ नहीं। सब लोग तो अर्धमृत। अर्धमृत का मतलब होता है नशे में, नशे में धुत। देसी शब्द ले लें। अर्धमृत का मतलब से हो रहे आनंद से, ठीक है। अर्धमृत से हो रहे आनंद में। क्यों? सबने क्या होता है कि मदिरा पी रखी थी, मदिरा में क्या है? सब अर्धमृत से हो रहे थे आनंद में। तो इसलिए क्या है कि ये ध्वनि जो है, ये स्वर जो है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। आगे देखिए, जय सुरा की सनसनी में चेतना नी स्पंद। जय सुरा की, जय सुरा की जो है समास कौन सा हो गया? जयसुरा में रूपक है ना, क्या है? रूपक है। हाँ, अब रूपक से ढूंढो ना, अब रूपक से ढूंढो ना। जयसुरा में कौन सा हो गया? कर्मधारय। और कर्मधारी तो समास हो गया।
और शब्द शक्ति कौन सी हो गई? सारोपा हो गई ना, भूल गए क्या आप लोग? सारोपा हो गई ना, भूल गए आप लोग? ये जो है जय सुरा। अब यहां पर जो है जय को किसके समान बताया गया है? सुरा के समान। ठीक है, जय तो मतलब क्या है? विजय, विजय। और एक सुरा शब्द है। ठीक है, अब ये जो है नहीं है, प्रस्तुत क्या है इसमें से? प्रस्तुत क्या है? जय। इसको सुरा के समान बताया गया है। ठीक है, क्यों बताया गया है? सुरा के समान। अब यहां देखिए तो रूपक है, कर्मधारय है, सारोपा है। जय सुरा की सनसनी में चेतना निस्पंद, जिसमें कोई स्पंदन नहीं होता हो। निस्पंद मतलब मृत, जिसमें कोई हलचल नहीं हो। सनसनी कहते हैं, सनसनी तो कहते हैं सनसनी खबर, सुना नहीं है? सनसनी खोज, सनसनी खबर, जो मनुष्य को हिला दे, मनुष्य को आश्चर्यचकित कर दे। ठीक है, क्या कर दे? आश्चर्यचकित, अर्थात कंपन कर दे जो मनुष्य को। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में, जड़ समुदाय किसको कहा गया है? पांडवों को। किसको कहा गया है? किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में कौन सा अलंकार है? अलंकार कौन सा है? नहीं, विरोधाभास है ना। कौन सा है? विरोधाभास है। विरोध का आभास हो रहा है। क्या हो रहा है? आभास हो रहा है विरोध का। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में, उल्लास भी बताया और उसे क्या है? जड़ समुदाय भी बताया है। तो ये विरोध का आभास हो रहा है, लेकिन विरोध है नहीं। क्यों? जड़ समुदाय क्यों बताया गया है? क्योंकि उन्हें कुछ चेतना क्या है ही नहीं। वो मदिरा में इतने डूबे हुए हैं, और लेकिन उल्लास भी है, उल्लास बताया गया। तो इसलिए क्या है कि उल्लास और जड़ समुदाय दोनों में विरोध है, लेकिन विरोध का खाली आभास है। क्या है? आभास है। एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं, पर रो रहा मन चिंतालीन अपने आप में। किसके लिए आया है? नहीं, युधिष्ठिर के लिए आया है। किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए आया। इसकी पकड़ अच्छी किसी ने बताया? संजय ने बताया। ये भी पात्र है। क्या है? पात्र है। संजय कौन था? संजय में को एक जो ही संजय को एक वो थी। हाँ जी, संजय दृष्टि याद है या नहीं है? संजय संजय की एक विशेषता ये थी कि वो नींदों पर विजय पा लेता था। किस पर? नींदों पर। वो चाहता तो सोता ही नहीं था, उसको कोई जरूरत नहीं थी सोने की। ये थी संजय पर एक खासियत थी इस पात्र में, और एक इसी में नहीं थे। हाँ, नींदों पर विजय पा लेता था संजय। आप पा लेते हैं? नहीं पाते हैं? किंतु हाँ, कि एक ऐसा भी पुरुष युधिष्ठिर के लिए आया है। किसके लिए? युधिष्ठिर का ही तो पश्चाताप चल रहा था वहां से। एक ऐसा भी पुरुष किसके लिए आया? युधिष्ठिर के लिए। अतः युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, आत्मग्लानि में डूबा हुआ है, अंतर्मन से क्या है? दुखी है। बोलता तो कुछ भी नहीं है पर रो रहा।
अंतर्मन में ही क्या कर रहा है, रो रहा है। मग्न चिंतालीन अपने आप में, मग्न है चिंतालीन, चिंता में मग्न है। चिंतालीन मतलब मग्न का वो नहीं, हाँ मग्न है मतलब किसमें, चिंतालीन। चिंतालीन शब्द में कौन सा समास है, चिंता में लीन, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। अपने आप में निजवाचक सर्वनाम है, कौन सा है, निजवाचक। किसके लिए आए हैं ये शब्द, अब एक पंक्ति दे देंगे कि ये किसके लिए आए हैं, युधिष्ठिर के लिए आए हैं। किसके लिए, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर उन्हीं के पांडवों की ओर से लड़ा था, पांडवों की ओर से लड़ा था। तो एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, मग्न चिंतालीन अपने आप में। युधिष्ठिर जो है वहां पर क्या है, चिंता में लीन था और सिर्फ मग्न रो रहा था, ठीक है। सत्य ही तो जो जा चुके सब लोग, दूर ईर्षा द्वेष हाहाकार से, मर गए जो वे नहीं सुनते इस हर्ष का स्वर, जीवित का विंग है। सत्य ही तो जो जा चुके सब लोग, क्रम से ही चल रहा है ना। दूर ईर्ष्या, ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से, सत्य ही तो जो जा चुके। जा चुके का मतलब क्या है, मर चुके, मर चुके, ठीक है। दूर ईर्ष्या द्वेष, ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है, ईर्ष्या जलन, द्वेष दुश्मनी, क्या है, दुश्मनी, हाहाकार से, ठीक है, हाँ त्रासदी ले सकते हैं आप, दुखात्मक स्थिति, किसे, दुखात्मक स्थिति, त्रासद घटना। मर गए जो वे नहीं सुनते हैं इसे, जो मर गए हैं वो क्या है, नहीं सुनते हैं। हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग्य, हर्ष का स्वर पांडवों की विजय का उल्लास, जीवितों का व्यंग्य, और जो जीवित है उन पर जो व्यंग्य हो रहा है उसे दोनों को ही नहीं सुन पा रहे हैं, पांडवों के उल्लास को भी और जो उन पर व्यंग्यात्मक जो स्थिति है उसको भी नहीं सुन पा रहे हैं। आगे चलते हैं। स्वप्न सा देखा दुर्योधन कह रहा, स्वप्न सा देखा, स्वप्न सा देखा। अब इस स्वप्न सा देखा में कौन सा अलंकार है, उपमा है, कौन सा है, उपमा अलंकार है। कौन सा उपमा है, लुप्त उपमा, कौन सा है, लुप्त उपमा अलंकार है। स्वप्न सा देखा ये उपमान है, क्या है, उपमान। सा क्या है, वाचक शब्द। दुर्योधन कह रहा, मर गया था ना दुर्योधन, तो किसने देखा स्वप्न सा, युधिष्ठिर ने। किसने देखा, युधिष्ठिर ने। क्या देखा, दुर्योधन कह रहा था, कह रहा, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं। पार शब्द में श्लेष अलंकार है, कौन सा है, श्लेष अलंकार है। ये पार शब्द जो है इसमें श्लेष अलंकार, पार्थ मतलब है दूसरी ओर, पार का अर्थ क्या है यहां पर, दूसरी तरफ, ठीक है। पार का अर्थ यहां पर क्या है, स्वर्ग। पार का अर्थ क्या है, स्वर्ग। अच्छा, सिंधु शब्द में भी श्लेष अलंकार है। ये जो सिंधु शब्द है कौन सा है, सिंधु शब्द है, इसमें भी क्या है कि श्लेष अलंकार है। सिंधु तो कहते हैं समुद्र को, किसको, समुद्र को। और एक अर्थ इसका क्या हो गया, संसार, क्या हो गया, संसार हो गया। सिंधु का अर्थ क्या है यहां पर, संसार। पार का अर्थ क्या है यहां पर, स्वर्ग। तो अब निकालिए इसका अर्थ। ओ युधिष्ठिर,
संसार के हम पार हैं, हम तो क्या है कि इस संसार से पार कहाँ है, स्वर्ग में है। क्या है, स्वर्ग में है। ये युधिष्ठिर ने देखा। कौन कह रहा था, दुर्योधन कह रहा था उससे। ठीक है, तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, तुम हमें चिढ़ाने के लिए कुछ भी कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। कोई बात नहीं सुनने का मतलब क्या है कि तुम्हारी आवाज यहां तक नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग अब मृत हो गए हैं। उसको ऐसा लगा कि दुर्योधन क्या है कि वहां से स्वर्ग में से कह रहा है, तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं है, कि हमें कोई सुनाई नहीं दे रहा है। हम वहां पर हैं महाभारत, जहां दिखता है स्वप्न अनंत शून्य सा। मालोपमा अलंकार है। कौन सा है, मालोपमा अलंकार है। देखिए मालोपमा क्यों है, महाभारत तो यहां पर क्या है, उपमेय है। क्या है, उपमेय। महाभारत का युद्ध हुआ था ना, महाभारत यहां उपमेय है। स्वप्न यहां पर क्या है, उपमान है। स्वप्न यहां पर क्या हो गया, उपमान हो गया। और शून्य क्या हो गया यहां पर, उपमान हो गया। सा क्या हो गया यहां पर, वाचक शब्द हो गया। क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। देखिए, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं, हम वहां पर हैं। वहां पर हैं कि मतलब हम उस स्वर्ग में हैं। महाभारत जहां दिखता है, महाभारत जहां से क्या दिखाई दे रहा है, जहां स्वप्न अंत है, अंतःत शून्य सा। स्वप्न सा दिखाई दे रहा है और अंत में क्या है, शून्य सा दिखाई दे रहा है। तो स्वप्न और शून्य दो उपमान लाए गए हैं। किसके लिए, महाभारत के लिए लगाए, कि अब इसका कोई अर्थ नहीं है। हम जहां पर हैं वहां से महाभारत स्वप्न सा लगता है और शून्य लगता है, कि इसका कोई अर्थ नहीं है। जो घटित सातों कभी लगता मगर, जो घटित सातों लगता मगर, अर्थ जिसका अपना कोई याद है। जो ऐसा तो लगता है कि कोई युद्ध हुआ है, युद्ध हुआ है, ऐसा कहते हैं मरने के बाद किसी चीज का कोई अर्थ नहीं होता। ये जो है युधिष्ठिर सोच रहा है अपने मन ही मन में, अर्थ जिसका अपना कोई याद है। अथाप आप देखिए यहां पर जो है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठाया गया है, जो युद्ध हो चुके हैं उनका कोई मतलब नहीं है। अब जो उसमें मर गए वो मर गए, लेकिन आप ये देखिए कि उन युद्धों का क्या मतलब रहा, कुछ भी नहीं रहा। आ गए हम पार, तुम उस पार हो। यमक है, कौन सा है, यमक है। हाँ, यमक क्यों है, पार पार शब्द है। देखिए ये पार जो शब्द है, या पार यमक अलंकार है। कौन सा है, यमक अलंकार। इस पार का तो अर्थ जो है, आ गए हम पार, क्या हो गया, स्वर्ग। स्वर्ग, तुम उस पार हो, संसार। तुम कहाँ हो, संसार में, और हम कहाँ हैं, स्वर्ग में। यमक अलंकार है। कौन कह रहा है ये, दुर्योधन। किससे कह रहा है, युधिष्ठिर के। युधिष्ठिर जो है वो सोच रहा है कि ये जो है बात कह रहा है। वह पराजय या कि जय किसकी हुई, किसकी तो पराजय हुई, कौन तो पराजित हुआ, या कि किसकी जय किसकी हुई। जो है संध्या अलंकार है। कौन सा है, या जुड़ जाता है जहां पर, क्या आ जाता है, या अगर कहीं पर आ जाता है तो ये क्या है कि संध्या अलंकार है। कौन सा है, नहीं यमक नहीं है बेटा, यमक कैसे होगा, नहीं, पराजय या कि जय किसकी हुई, या शब्द जुड़ा है ना, पराजय शब्द है, तो यह वो है संध्या अलंकार है। भाई जय और पराजय में संदेह हो रहा है ना, तो संध्या अलंकार है। अब विजय उपहार भोगो चैन से, कि जो ये तुम्हें उपहार के रूप में जो विजय मिली है, इसको अब आप चैन से भोगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला जो है, हर्ष का स्वर घूमता निसार सा। ये तो पढ़ नहीं लिया क्या, ये पंक्ति नहीं पढ़ा है। देखिए, हर्ष का स्वर घूमता निसार सा, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। मानवीकरण है, क्या है,
मानवीकरण है, अलंकार है। क्योंकि मरना किसका काम होता है? मनुष्य या जीव का। यहां पर किसको दर्शाया गया है? स्वर को। लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। ओ युधिष्ठिर सुन रहे हैं अव्यक्त सा। ओ युधिष्ठिर सुन रहे हैं अव्यक्त सा, अर्थात शांत है। अव्यक्त का मतलब क्या है? शांत, चुपचाप। क्या है? चुपचाप। सा क्या हो गया यहां पर? वाचक शब्द। सा क्या हो गया? वाचक शब्द। एक वे मन का कि व्यापक शून्य का। एक वे मन का कि व्यापक शून्य का। शून्य का, व्यापक शून्य का मतलब क्या है? चारों ओर जो अंधकार है, चारों ओर जो शून्य है। और युधिष्ठिर सुन रहे हैं अव्यक्त सा। युधिष्ठिर क्या कर रहा था? इसको सुन रहा था। अव्यक्त सा मतलब चुपचाप, शांत है। एक व मन का की। पंक्ति में गड़बड़ है कुछ। आगे हम उस पार। हर्ष का स्वर घूमता निशा लड़खड़ाता मर रहा है कुरुक्षेत्र में। रव शब्द है यार, ये अर्थ बैठ नहीं पा रहा। रव, रव अब बैठेगा। चलें बातचीत करें। एक रव, रव मतलब किसको कहते हैं? अरे नहीं बेटा, रव किसको कहते हैं? शोर, शोरगुल होता है ना, शोर, ध्वनि। यहां से रे उठ गया, रव कहते हैं शोर। क्या होता है? शोर, चिल्लाहट। शोर किसका था? उनके उल्लास का। युधिष्ठिर सुन रहे अवेक्षा, एक रव, एक शोर मन का। मन में जो शोर था ना, उसका मन उद्वेलित हो रहा था ना, किसको? महाभारत को लेकर। कि व्यापक शून्य का, शून्य का शोर सा विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। विरोध का आभास है खाली। कि शून्य का शोर कैसे हो सकता है? लेकिन अंदर से जो वो उद्वेलित हो गया था, कौन? युधिष्ठिर। जो उसके मन में जो है, ठीक है, एक शोर मचा हुआ था। किसका? उसका दुर्योधन जो कह रहा था स्वप्न में, और इस महाभारत के युद्ध को लेकर, इसके परिणाम को लेकर उसका शोर था ये। ठीक है। रक्त से सींचकर समर की वेदनी। समर मतलब युद्ध, युद्ध। मेदिनी मतलब भूमि। मेदिनी क्या है? भूमि। देखिए, रक्त से सींचकर युद्ध की भूमि, ऐसे अर्थ में। रक्त से सींचकर, सींचकर में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक। कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। हो गई है लाल नीचे कोष भर। ठीक है। एक मन का कि व्यापक शून्य का, रक्त से सींचकर समर की वेदनी, युद्ध की भूमि जो है, हो गई है लाल नीचे कोष भर। कोष मतलब कोष होती है ना, एक कोष। ठीक है। कोष भर में अविभाव समास है। कौन सा है? अविभाव समास है। अर्थात हो गई है लाल नीचे कोष भर। एक कोष तक क्या होता है कि वो रक्त में क्या होता है? लाल हो गई है भूमि। और ऊपर रक्त की खर धार में, खर मतलब तेज। खर किसको कहा जाता है? तेज। इतना भयंकर हुआ था क्या युद्ध? इतना भयंकर हुआ था जिसमें घोड़े वोड़े, मनुष्य के सिर अंग बह रहे थे सब, तो रक्त ही रक्त था। कितने लोग मारे गए थे? हैं जी? क्या कह रहे था? ज्यादा मारे गए थे।
दिलीप बताएगा। हाँ दिलीप, क्या कह रहा है? और ऊपर रक्त की खर धार में, धार तो आप जानते ही हैं, खर मतलब तेज, तेज धार में तैरते हैं अंग रथ गज बाजी। तैरते हैं अंग रथ के, गज मतलब हाथी, बाजी मतलब घोड़ा। घोड़े के अंग जो थे, रथ तैर रहे थे टूटे हुए रथ, हाथी के अंग जो है और घोड़े के अंग जो है वो तैर रहे थे किसमें? खून की धार में तैरना, रक्त की खर धार में, रक्त की जो है तेज धार थी जो है उसमें हाथी के और बाजी घोड़े के अंग तैर रहे थे। किंतु इस विध्वंस के उपरांत विशेष क्या है? विध्वंस मतलब समूल नष्ट। विध्वंस का अर्थ क्या है? समूल रूप से नष्ट। व्यंग ही तो भाग्य का शेष क्या है? व्यंग ही तो भाग्य का। व्यंग ही भाग्य का मतलब क्या है? व्यंग्यात्मक, शर्मिंदगी के अलावा, पश्चाताप के अलावा। ठीक है, व्यंग ही का मतलब क्या है? पश्चाताप। पश्चाताप के अलावा क्या है? कुछ नहीं बचा। तो भाग्य में क्या आया? सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप। और क्या आया? गलानी। क्या आया? गलानी। चाहता था प्राप्त में करना जिसे, तत्व वह करगत हुआ या उठ गया। ये जो है संदेह अलंकार है। क्या है? संदेह अलंकार है। तत्व मतलब सिद्धांत, जिसके लिए युद्ध लड़ा गया है। सिद्धांत कौन सा सिद्धांत? जिसके लिए युद्ध लड़ा गया है, लड़ा गया है। करगत मतलब प्राप्त हुआ। करगत का अर्थ क्या है? करगत का अर्थ क्या है? प्राप्त हुआ। देखिए, तत्व का अर्थ क्या है यहां पर? सिद्धांत। दो अर्थ लेंगे हम तत्व के। क्या लेंगे? तत्व के दो अर्थ लेंगे। एक तो सिद्धांत हो गया, भाई जिस सिद्धांत के लिए युद्ध लड़ा गया था, और एक क्या हो गया इसका अर्थ? फल हो गया। जिस तत्व के लिए युद्ध लड़ा गया था, करगत हुए, प्राप्त हुआ। करगत का अर्थ क्या होता है? प्राप्त हुआ। या उड़ गया। उड़ गया मतलब खो गया, मिला ही नहीं। ठीक है, उड़ गया का मतलब क्या है? नहीं मिलना, नहीं मिलना। अब जिसके लिए युद्ध लड़ा गया था वह प्राप्त हुआ है या उड़ गया है? संदेह अलंकार है। भाई युद्ध किसके लिए लड़ा गया था? विजय के लिए। अब विजय हुई है या पराजय है ये तो पता ही नहीं है। ठीक है, सत्य ही तो मुष्टगत करना जिसे चाहता था। मुष्टगत मतलब मुट्ठी में लेना, मुट्ठी में लेना अर्थात प्राप्त करना, प्राप्त करना। ठीक है, शत्रुओं के साथ ही उड़ गया, उड़ गयो वो तेज। गयो नहीं, गया शब्द होना चाहिए। ठीक है, गयो शब्द का प्रयोग थोड़ी करते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर, बिहार के हैं रामधारी सिंह दिनकर। उड़ गए वे तत्व, उड़ गए वे तत्व। वे का मतलब क्या है? तत्व मतलब सिद्धांत। क्या है? सिद्धांत है ना। गयो नहीं है, गए शब्द है। लगा कर ले सही से।
तो शत्रुओं के साथ ही उठ गए वे तत्व, शत्रुओं के साथ भी क्या हो गए, वो सिद्धांत उठ गए। किसके साथ? शत्रु किसके लिए आया है? कौरवों के लिए। किसके लिए आया है? कौरवों के लिए आया है। मेरे हाथ में, ठीक है, मेरे हाथ में क्या बचा? व्यंग, पश्चाताप, केवल छोड़कर। और जो विजयी हुए थे उनको क्या मिला? व्यंग, पश्चाताप, केवल छोड़कर। चलिए आगे देख रहे थे हम लोग। ये महाभारत वृथा हुआ, ब्रज भाषा का शब्द है वृथा। वृथा, व्यर्थ। व्यर्थ का क्या है? व्यर्थ है, आ सकता है एग्जाम में। वृथा का अर्थ क्या होता है? यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ। अच्छा, निष्फल क्यों हो गया था महाभारत? क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था। उसका क्या है? रिजल्ट, अर्थात कोई परिणाम नहीं निकला था। उफ ज्वलित कितना गरल में व्यंग है। उफ कौन सा वाक्य? हाँ, महाभारत वृथा निष्फल, बिना फल। क्या है? बिना फल, व्यर्थ रहा, बिना फल के रहा। उफ ज्वलित, ज्वलित मतलब जलता हुआ। ज्वलित का अर्थ क्या होता है? जलता हुआ, जलता हुआ। कितना गरल में, गरल मतलब जहर, जहर में मिला हुआ, जहर मिला हुआ। जहर मिला हुआ क्यों कहा गया है? द्वेष का है, चूंकि दुश्मनी का है। पांच ही असहिष्णु नर के द्वेष से। असहिष्णु जिसमें सहिष्णुता नहीं होती है, असहिष्णु जिसमें जिसमें सहिष्णुता नहीं होती है, जिसमें सहिष्णुता नहीं होती है। नर के द्वेष, द्वेष मतलब दुश्मनी। कौन कह रहा है ये? युधिष्ठिर। क्या है? युधिष्ठिर सोच रहा है कि पांच असहिष्णु नर के द्वेष से, मतलब दुश्मनी से, पांच पांडवों के दुश्मनी से हो गया संहार पूरे देश का। संहार मतलब समूल नष्ट। संहार का अर्थ क्या है? समूल रूप से नष्ट। समूल मतलब पूर्णतः, पूर्णतः। समूल का मतलब क्या होता है? पूर्णतः, पूर्णतः। अब देखिए, द्रौपदी हो दिव्य वस्त्र अलंकृत। दिव्य मतलब अद्भुत। दिव्य का मतलब क्या है? अद्भुत, आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक। वस्त्रालंकृत, वस्त्रों से सज्जित। ठीक है। दिव्य मतलब शोभा। क्या हो गई? शोभा, अर्थात जो शोभित कर रहे हूं, शोभित। वस्त्र अलंकृत, देखिए वस्त्र धन क्या है? अलंकृत। वस्त्रों का श्रृंगार। वस्त्र अलंकृत का मतलब क्या होता? वस्त्रों का श्रृंगार। क्यों कर रही थी? क्योंकि उसकी तो विजय पूरी हो गई थी ना। ठीक है, कसम पूरी हो गई थी। और हम भोगे अहम में राज्य यह है। क्यों? जिसने कसम खाई थी, और जिसने क्या है कि जिसके मन में द्वेष भावना थी, वो तो विजय से क्या हो गई? द्रौपदी हो दिव्य वस्त्र अलंकृत। वो तो वस्त्रों से क्या है? सज्जित हो गई है, उसने अपना श्रृंगार कर लिया है। और हम भोगे अहम में राज्य यह है। अहम में मतलब अहंकार है। अहम में मतलब अहंकार है। क्या है? अहंकार। और अहंकार से युक्त हम क्या है? इस राज्य को भोगे। कौन कह रहा है ये? युधिष्ठिर।
युधिष्ठिर कह रहा है कि भाई वो जो है वो तो क्या है, द्रौपदी तो क्या है, दिव्य वस्त्र अलंकृत, उसने तो जो अपने उसका बदला लिया था अपमान का, वो तो वस्त्र अलंकृत हो गए, और हम हो गए अहम्य राज्य। यह अहम्य मतलब अहंकार से युग जो है। पुत्र पतिहीना इसी से तो हुई है, कोटि माताएं करोड़ नारियां। पुत्र पतिहीना मतलब पुत्र से हीन, पति के बिना, इसी से तो कोटि, कोटि मतलब करोड़ों, करोड़ों माताएं, करोड़ों नारियां। ठीक है। रक्त से छाने हुए इस राज्य को, रक्त से छाने हुए मतलब जो रक्त से अर्थात किसी की मृत्यु इस पर प्राप्त किया हो, जो युद्ध से, रक्त से छाने हुए का मतलब है युद्ध से जीता हुआ, जिसमें नरसंहार हुआ हो। वज्र हो कैसे सकूंगा भोग, वज्र मतलब पत्थर अर्थात लोहा, लोहे के समान कैसे भोग मैं सकूंगा। आदमी के खून में यह सना, और इसमें लहू अभिमन्यु का भी है। ठीक है, आदमी के खून में सना है, आदमी मतलब सैनिक, योद्धाओं के खून से, आदमी मतलब क्या है, योद्धा सैनिक, खून में सना, सना मतलब खून में सने का मतलब मुहावरा है, खून में सना का मतलब क्या है, जिसे किसी की मृत्यु करके या किसी का खून करके जिसे प्राप्त किया हो गया हो, क्या है इसका, जिसे खून करके करके प्राप्त किया गया हो, किया गया हो। और इसमें लहो अभिमन्यु का। वज्र सा कुछ टूटकर स्मित्र से गिरा, वज्र सा टूटकर कुछ स्मृति से गिरा, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। कौन सा है, उपमा। वज्र मतलब कठोर, पत्थर, लोहा, कठोर अर्थात पत्थर के समान। कुछ, कुछ क्या हो गया, कुछ यहां पर किसके लिए आया है, उपमे के लिए। वज्र क्या आया है, उपमान। टूटकर स्मृति से, स्मृति मतलब याद से गिरा। दब गए कौंते दुर्बे बाहर से, कौंते मतलब कुंती पुत्र। ये कौंते देखो ऐसे ही लिखा जाता है ना, कौंते, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, कुंती में क्या लगा दिया, ये प्रत्यय लगा दिया, तो ये क्या हो गया, कौंती, कुंती पुत्र। दुर्बे बाहर से, कुंती पुत्र मतलब 5 पांडव। ठीक है, दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही नहीं शब्द है, थोड़ा सा चेक कर लेता हूं मैं इसे, रहीर शब्द नहीं है, ये गलत है। नहीं, इसको थोड़ा सही और करना है। ये क्या है, दुर्वह, दुर्वह। दुर्वह का मतलब क्या है, जिसे उठाया नहीं जा सके, उसको सही कर लिया क्या, दुर्वह कर लिया, नहीं सही, दुर्वह नहीं है, ये दुर्वह आपके सही है उसमें, इसको सही करो, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर वहां पर। यही तो अंतर हो जाता है मूल पाठ में उसमें, जिससे हम भटकते डोलते हैं ना कि भाई आंसर गलत माना, गलत माना। ठीक है, दुर्वह का ये है, दुर्वह, दुर्वह शब्द है ये, कौन सा है, देखिए ये शब्द है ये दुर्वह, जिसे उठाया नहीं जा सके। देखिए, दब गए कौंती दुर्वह बाहर से, कौन से बाहर से, कुंती पुत्र पांडव, जो अब सही अर्थ निकलेगा, पांडव क्या है, दब गए थे, कौन से, बाहर से, किसके बाहर से,
दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही। ठीक है, तक रही शब्द है यह। खोजती कुछ था तो रण के भस्म में, और वो बुद्धि भी दब गई और कौनते पुत्र भी दब गए। किससे? बाहर से। खोजती कुछ तत्व, कुछ तत्व मतलब रिजल्ट है, परिणाम। रण के भस्म, भस्म मतलब मिट्टी अर्थात राख, जहां कुछ नहीं शेष बचा हो। भस्म से मतलब जहां पर कुछ शेष नहीं बचा हो, तो वो खोजती रह गई उसके रण के क्षेत्र में उसे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये लास्ट है, सही है। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से। ठीक है, भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फैन या बुदबुद नहीं उसमें उठा। फैन क्या होता है? लहर है जी। क्या कह रहा है? अरे बेवकूफ लड़के, सही है, कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, कंप्लीट हो गया, मस्त रहो अब आप। फैन लहर को बोलते हैं। कौन करा जाए? निशा। फैन या बुदबुद? बुदबुद मतलब बुलबुले होते हैं ना। नहीं उसमें, ठीक है, नहीं उसमें खींचकर उच्छ्वास बोले, खींचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे पार्थ में जाता पिता में पास हूं। पिता में मतलब कौन होता है? भीष्म पिता, भीष्म पिता में। पार्थ अर्जुन के लिए आया है, अर्जुन का पर्यायवाची है पार्थ। हाँ, युधिष्ठिर ने किससे कहा? अर्जुन से। हाँ, फैन या बुदबुद नहीं उसमें उठा, भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से। किसका हृदय भर गया था दुख दर्द से? युधिष्ठिर का। किसका भर गया था? युधिष्ठिर का। अब जब ऐसे सवाल आपसे पूछें, ये पंक्ति दे दें और फिर कहे कि ये पंक्ति किसके लिए आई है? युधिष्ठिर के लिए आई है। युधिष्ठिर का जो हृदय था वो दुख और दर्द से दोनों से भर गया। फैन या बुदबुद नहीं उसमें उठे। फैन मतलब लहर है, बुदबुद मतलब बुलबुले। अब उसमें क्या है कि कोई उमंग नहीं बची थी, कोई क्या है, उमंग नहीं बची थी। खींचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, सांस को गहरी लेकर, क्या है, उच्छ्वास छोड़कर बोले वे सिर्फ पार्थ अर्थात अर्जुन में जाता पिता में है पास हूं। पिता में किसी के लिए आया है? भीष्म पिता में। और हर्ष निनाद अंतः शून्य सा, लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। और फिर पांडव का हर्ष है, हर्ष मतलब खुशी, उत्साह, उत्साह हो गया। निनाद जिस ध्वनि का अंत नहीं हो। निनाद मतलब जिस ध्वनि का अंत नहीं हो। अंत शून्य सा, और किसके समान है? शून्य के समान। लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। मानवीकरण अलंकार है। कौन सा है? मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, ठीक है। क्यों मर रहा था? क्योंकि उसका क्या है कि कोई, वो तो बचा नहीं था औचित्य, ठीक है, औचित्य तो बचा नहीं था, तो इसलिए क्या है कि तब उसने कहा कि युधिष्ठिर ने कि मैं जाता हूं। पार्थ किससे लिए? पार्थ किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए आया। पूरा तो है इसमें, बस एक दो शब्द गलत है।
हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज तो हम इतना ही रहने देंगे। देखिए, इनमें 3-4 क्वेश्चन को उठाया गया है। युद्ध लड़ने के बाद भी, देखिए सामान्य तौर पर युद्ध लड़ने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें मानवता की हत्या हो जाती है। एक तो यह है, और युद्ध जो है जिस शांति के लिए लड़ा जाता है वो शांति कायम हो ही नहीं पाते, वो शांत कभी हो ही नहीं पाते, फिर वापस युद्ध लड़ना पड़ता है शांति का। तो मनुष्य जो है इस युद्ध से क्या है कि उसका वो किया गया कि इस युद्ध से कोई परिणाम अर्थात कुछ नहीं निकलता है। पर ये आपका कुरुक्षेत्र था। कल और पढ़ेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, 5 मिनट बैठ जाइए एक बार, कोई वीडियो चलाना है, मैं भी देख लूं, चलाओ ना।